शेप में, या हमें जैसे पिपेट वगैरह बनानी है उस शेप में उसको, ग्लास वगैरह जो भी हैं उस शेप में इसको ढक लिया जाता है। यानी मेल्टेड, जब वो मेल्ट है उसी समय उनकी हमें उस आर्टिकल के अंदर उसको फिल करना है और उस शेप में लाना है। अब जो थर्ड स्टेप होता है वो एनीलिंग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इसी से ग्लास की क्वालिटी डिसाइड होती है। एनीलिंग क्या होता है कि उस मेल्ट को अब धीरे धीरे हम ठंडा करें। अचानक माना मैंने एक शीट बनाई और एयर में उसे रख दिया ठंडा होने के लिए, तो क्या होगा, जो आउटर लेयर्स हैं वो तो तेज़ी से ठंडी हो जाएंगी, लेकिन इनर लेयर अभी भी मेल्टेड फॉर्म में रहेगा, तो उसमें एक स्ट्रेन आ जाएगा। स्ट्रेन आने के कारण वो ग्लास बहुत जल्दी चटक कर टूट सकता है, यानी उसकी वीक प्रॉपर्टी हो सकती है, क्वालिटी उसकी इंफीरियर क्वालिटी हो सकती है। तो एनीलिंग मतलब स्लो कूलिंग, ताकि उसके अंदर कोई स्ट्रेन ना आए, हर पार्टिकल इक्वली उसमें कूल हो, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो एनीलिंग करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एनीलिंग लेयर्स यूज़ करते हैं और एनीलिंग चैम्बर्स यूज़ करते हैं। एनीलिंग लेयर क्या होती है, एक माना ये टनल है, टनल के अंदर से जैसे ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन जा रही है तो माना ये ट्रेन इसमें जा रही है, यहाँ ट्रेन में अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, इनके अंदर हमने इनको रख दिया। किसको रख दिया, जो हमने शेप किए हुए आर्टिकल थे हमारे, माना कोई शीट थी, बीकर था, तो वो शेप्ड वाली चीज़ें इसके अंदर रख दी। अब ये ट्रेन इस टनल में से जा रही है, आगे जाती जाएगी, ये डब्बे आगे आते जाएंगे, जो कंपार्टमेंट्स हैं ये आगे आते जाएंगे, इस तरह से जा रही है। अब जाने का क्या, ये भी सील्ड होता है पूरा, एयर नहीं जानी चाहिए। इसमें क्या होता है, ये एंड कैसा होता है, हाई टेम्परेचर, ये एंड कैसा होता है, लो टेम्परेचर होता है। इस एंड से यानी हाई टेम्परेचर माना इसमें 1200 तक पहुंच गया था, तो 1200 है, और धीरे धीरे यहाँ कहाँ पहुंच गए हम, रूम टेम्परेचर। तो ये टनल इतनी लंबी होती है, और ये ग्लास आर्टिकल यहाँ से शुरू होकर यहाँ पहुँच जाता है, और उसका हर पार्टिकल, मेल्टेड ग्लास का हर पार्टिकल ठंडा हो जाता है, यानी अब उसमें कोई स्ट्रेन नहीं पड़ता है, और उस क्वालिटी सुपीरियर क्वालिटी का ग्लास बनता है। चैम्बर में क्या चीज़ होती है, चैम्बर मॉडर्न टेक्निक है, प्रिंसिपल सेम है दोनों की कूलिंग में। माना ये टेक्निक है, इसमें अलग अलग चैम्बर्स हैं, इन चैम्बर का टेम्परेचर अलग अलग है। माना ये हाई टेम्परेचर है, माना कितना हम लिख रहे हैं, 1000 लिख रहे हैं या 1200 लिख रहे हैं, 1200 से धीरे 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 डिक्रीज होता होता है, यहाँ कितना पहुँच गया है, माना 30 डिग्री तक पहुँच गया है। तो ये हमने सबसे पहले आर्टिकल कहाँ रखा, यहाँ रखा, फिर वो कहाँ गया, नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरह से जाता जाता फाइनली वो कहाँ चला गया, बाहर आ गया, और उसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। तो ये एनीलिंग चैम्बर होता है। दोनों, ये पुरानी टेक्निक ट्रेडिशनल टेक्निक है, और ये लेटेस्ट टेक्निक है। तो इस तरह से हमने एनीलिंग कर ली। अब लास्ट टॉपिक क्या है, इसकी शेपिंग, फिनिशिंग। लास्ट टॉपिक क्या है, फिनिशिंग। माना हमें बीकर मिल गया है, ब्यूरेट मिल गई है, या कोई ग्लास शीट मिल गई है, तो उसमें जो रफनेस होगी, कॉर्नर्स होंगे या जो एजेस होंगी, तो उसको हम फिनिशिंग करके उसकी एक अच्छी सी शेप दे लेते हैं। तो इस तरह से लास्ट जो हम ग्लास आर्टिकल बनाते हैं वो कर लेते हैं। माना हमें सोडा ग्लास बनाना है, तो एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। तो उस एग्जांपल के लिए माना हमने क्या लिया, सोडा ग्लास बनाना है। तो सोडा ग्लास में सबसे पहले माना टेम्परेचर कितना हुआ, फर्नेस के अंदर सपोज रूम टेम्परेचर से 600 तक पहुंचा, तो यहाँ जितने भी वॉलेटाइल मैटर हैं, अगर उसमें वाटर वेपर है, वेपर्स हैं, या उसमें कोई मेटल के और ऑक्साइड्स वगैरह हैं, ट्रेस हैं, तो वो चीज़ें इसके अंदर वॉलेटाइज हो जाती हैं। इसके बाद और हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर माना कितना हो गया, 900 से 950 हो गया। तो 900 से 950 पे कौन है, Na2CO3, जो रॉ मटेरियल हमने लिया था वो SiO2 से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, Na2SiO3 प्लस CO2 बनाता है। तो हमने जो बबल्स देखे थे ना टैंक के, ये गैस निकल रही है, इसके कारण वो बबल बन रहे हैं। अब इससे हाई टेम्परेचर हुआ, माना कितना हुआ, 1000 ले लेते हैं, 1000 डिग्री टेम्परेचर हुआ। तो 1000 डिग्री टेम्परेचर में क्या चीज़ हुई, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट किस में बदल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदल रहा है। और हाई टेम्परेचर लिया, माना हमने कितना ले लिया, सपोज इतना ले लिया। तो इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो SiO2 से जुड़ रहा है और क्या बना रहा है, CaSiO3 बना रहा है। और अब हाई टेम्परेचर पर 1050 से हाई टेम्परेचर पर ये कैल्शियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट आपस में जुड़ जाएंगे और हमें क्या बन जाएगा, एक ग्लास मिल जाएगा। ये ग्लास हमें मिल जाता है। तो इस तरह से इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब है एक ब्रीफ नोट, वेरियस टाइप ऑफ ग्लासेस। हमारे जो ग्लासेस हैं, कौन कौन से ग्लासेस हैं, सोडा ग्लास है। सोडा ग्लास को सॉफ्ट ग्लास भी कहा जाता है।
दूसरा कौन सा है, पोटाश ग्लास है, इसको हार्ड ग्लास भी कहा जाता है। ये ग्लासेस कहाँ यूज़ किए जाते हैं, केमिकल लेबोरेटरी के अंदर, जहाँ हमें सस्ते ग्लासवेयर यूज़ होते हैं, सस्ते ग्लासेस बन रहे हैं, जो डोमेस्टिक आइटम, किचन आइटम बन रहे हैं, उसमें ये यूज़ होता है। आपने जो देखा वो रिएजेंट बॉटल देखी नहीं है केमिस्ट्री लैब में, तो वो किन ग्लासेस की बनी होती हैं, मेनली सोडा ग्लास या पोटाश ग्लासेस की बनी हुई होती हैं। सोडा ग्लास का क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, पोटाश का पोटेशियम मिल गया इसके अंदर। अब इसमें क्या है, K2O CaO और 6SiO2, तो इसके अंदर ये चीज़ मिल गई है, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो गया है, शॉकिंग प्रूफ हो गया है ये, इसमें थोड़ा जल्दी शॉक हो जाएंगे, यानी क्रैक होने के चांसेस हैं, ये थोड़ा सा और मजबूत हो जाएगा। और इसी के अलावा और जो ग्लासेस होते हैं वो कौन से हैं आपके, बोरोसिलिकेट जैसे ब्यूरेट, पिपेट वगैरह जो ग्रेजुएटेड, जिसमें एक्यूरेसी से मेजरमेंट किया जा सकता है, वो बोरोसिलिकेट के बने हुए होते हैं। बोरोसिलिकेट में कौन चीज़ आ जाती है, बोरोन ऑक्साइड आ जाता है। बाकी SiO2 और अदर सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट SiO2 होता है, फिर बोरोन ऑक्साइड होता है। तो बोरोसिलिकेट यानी क्या है, जिसमें ग्रेजुएटिंग की प्रॉपर्टी आ जाए, केमिकल रेजिस्टेंस आ जाए, हर केमिकल पर वो स्टेबल हो, हालांकि HF से स्टेबल नहीं होगा, तो उनको हम बोरोसिलिकेट वगैरह में कैटेगरी में लाते हैं। एक आता है सेफ्टी ग्लास। सेफ्टी ग्लास क्या होते हैं, सेफ्टी ग्लासेस जैसे हम एरोप्लेन की विंडो, कार की विंडो बनाने के अंदर यूज़ कर रहे हैं, वो सेफ्टी ग्लासेस होते हैं। इसमें क्या होता है, दो ग्लास की शीट्स होती हैं, ये कौन है, ग्लास, और इसके बीच में एक पॉलीमर भर दिया जाता है। पॉलीमर माना कौन सा है, पॉलीएसिटाइल ब्यूटाराइल है, ये इसके अंदर भर दिया हमने, और इसको दबा देते हैं, सैंडविच कर देते हैं, और ये लेयर सिंगल लेयर बन जाती है। और एजेस को हम एक वाटर प्रूफ या कोई ऐसे केमिकल रिएजेंट से इसको हम कोट कर देते हैं। तो इस तरह से जो सेफ्टी ग्लासेस है, जो बुलेट प्रूफ ग्लासेस है, साउंड प्रूफ ग्लासेस हैं, वो इसके अंदर आते हैं। इसे लैमिनेटेड ग्लास भी कहते हैं। माना इसमें कितने लेयर है, 3 लैमिनेटेड है। बुलेट प्रूफ होता है उसमें 7 लैमिनेटेड होता है, तो उसमें ग्लास और जो पॉलीमर है इसकी 7 मिलाकर 7 लेयर्स होती हैं। और इसी तरह से लास्ट एक हमारे है सिलेबस में ग्लास वूल। वूल क्या होती है, जैसे हमने कोई भी ग्लास लिया सुपीरियर क्वालिटी का, उस ग्लास को एक ऐसे नोज़ल से निपास किया कि जिसमें फाइबर्स मिलने लगे, और इन फाइबर को एक ड्रम में हम लपेटते गए तो एक क्या मिल गया, हमें वूल मिल गई है, तो उसे ग्लास वूल। इससे हम क्या करते हैं, इंसुलेशन करते हैं। जैसे अपने माइक्रोवेव होता है या ओवन, केमिस्ट्री लैब में साइड में एक ओवन रखा हुआ है, तो ओवन की जो इंटरनल बाउंड्री है वो इस ग्लास से हम इंसुलेटेड कर लेते हैं। इसी तरह से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसके अंदर भी इसका इंसुलेशन किया जा सकता है ग्लास वूल का। ओके, अब आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई ब्रीफ नोट ऑफ ग्लास किया जाता है, तो मैंने आपको एक नोट्स भेजे हैं ब्रीफ नोट का, तो आप उसमें जैसा मैंने लिखा है वैसा लिख दीजिएगा। अगर आपसे कोई एक ग्लास पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे, एक ग्लास पूछा जाता है कि सोडा ग्लास समझाइए, तो आप पहले सोडा ग्लास का क्या कंपोजिशन है उस नोट्स में आपको दिख जाएगा, वो लिखना है। साथ ही साथ आपको बताना है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग में 4 स्टेप यूज़ करते हैं, केवल यदि एक ही ग्लास पूछा गया है। कौन सा, मेल्टिंग, शेपिंग, एनीलिंग एंड फिनिशिंग। तो जो हम मेल्टिंग करेंगे, मेल्टिंग में आपको वो ग्लास फर्नेस, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम हो तो बना दीजिए, नहीं तो केवल लिख दीजिए। और ये पूरा डिटेल अगर आप शॉर्ट में भी लिखेंगे मिड टर्म में तो ठीक रहेगा, और यूनिवर्सिटी में अगर समय होता है तो थोड़ा डिटेल में लिख सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।